नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 नवंबर 2020। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। इस डिस्कशन की जो पीडीएफ है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जापान और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ साउथ चाइना सी में जो चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ रही है उसी को काउंटर करने के लिए एक लैंडमार्क डिफेंस डील साइन की है जापान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखो, अगर जापान की बात करें, जापान की कैपिटल है टोक्यो। करेंसी की बात करें जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर की बात करें यानी यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये हैं योशिहिडे सुगा। फिर से बोलता हूँ, योशिहिडे सुगा ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबेरा। पीएम कौन है यानी प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। अब देखो, इस क्वेश्चन में बात हुई है साउथ चाइना सी की, तो साउथ चाइना सी की लोकेशन देख लीजिए पहले आप। देखो, ये है साउथ चाइना सी। एक सेकेंड, हाँ अब देखिए आप। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है ये दो आइलैंड, नाम क्या है? एक तो है ये पार्सल आइलैंड और दूसरा है स्पार्सली आइलैंड। ये दोनों आइलैंड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये साउथ चाइना सी में स्थित है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा कि साउथ चाइना सी के साथ कौन सा देश अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जैसे वियतनाम, चाइना और इधर ये फिलीपींस है। अगर देखो एग्जाम में ये पूछा जाए क्या लाओस अपनी बाउंड्री साउथ चाइना सी के साथ शेयर करता है, तो नहीं। देखो, इस पूरी लोकेशन में यही लाओस ऐसा देश है, इकलौता देश जिसकी बाउंड्री समुद्र के साथ नहीं लगती है। ये लैंडलॉक्ड देश है। म्यांमार की देखें लोकेशन, तो ये भी समुद्र के साथ टच है। थाईलैंड भी टच है, कंबोडिया भी टच है और वियतनाम भी टच है। देखो, ये है मलेशिया और यहाँ पर एक इंपोर्टेंट स्टेट है, नाम क्या है? मलक्का स्टेट। ये इंपोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, हाँ दूसरा क्वेश्चन, एडीबी अपने सदस्य विकासशील देशों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि की सहायता उपलब्ध कराएगा? तो ये एडीबी जो है ना, ये $20 मिलियन की सहायता उपलब्ध कराएगा डेवलपिंग मेंबर को। अब इंपॉर्टेंट है इसमें क्या? एडीबी जिसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें, हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। फिलीपींस में एक जगह है, नाम क्या है? नाम है मंडलयूयोंग। ये फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन है एडीबी के? मसत्सुगु असाकावा। फिर से बोलता हूँ, मसत्सुगु असाकावा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आज से 53 साल पहले, कब? 19 दिसंबर 1966 यानी 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर 1966 को। अगर बात करें ये है क्या? एडीबी है मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, मतलब पर्पस है इसका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। अब इसमें आप एक चीज याद रखेगा, इंडिया एडीबी का मेंबर है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज। क्या इंडिया एडीबी का मेंबर है? जी हाँ, इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मेंबर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2020 की एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो देखो, अभी हाल ही में एपेक पूरा नाम क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी अभी हाल ही में 20 नवंबर 2020 को मीटिंग आयोजित हुई, जिसमें जो मेजबानी की ये की मलेशिया ने। और ऐसा नहीं है कि मलेशिया ने पहली बार की है, इससे पहले 1998 में एक बार मलेशिया ने पहली बार इसकी अध्यक्षता की थी, मतलब मेजबानी की थी। और इस बार दोबारा 2020 में ये दूसरी बार की है। अब बात करते हैं एपेक की, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखो, ये है क्या? ये 21 मेंबर की जो इकोनॉमी है ना, उनका इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। हेडक्वार्टर की बात करें तो सिंगापुर में एक शहर है, नाम क्या है? क्वीनस्टाउन सिंगापुर में एक जगह है जहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और मेंबर की बात करें तो 21 मेंबर हैं इसमें। चेयरपर्सन की बात करें तो अभी हाल ही में जो मोइनुद्दीन यासीन ये इसके चेयरपर्सन हैं। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें यानी इस बॉडी का गठन किया गया था 1989 में। और हेडक्वार्टर तो आपने जान लिया, सिंगापुर के क्वींस टाउन में इसका हेडक्वार्टर है। एक बात आप याद रखेगा, इंडिया जो है ना, ये एपेक का मेंबर नहीं है।
एडीबी का तो मेंबर है, लेकिन एपेक का भारत मेंबर नहीं है। अब बात हुई है इसमें मलेशिया की। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। करेंसी क्या है यहाँ की? करेंसी है मलेशियन रिंगित। अच्छा ये बताइए, एपेक 2021 की जो समिट होगी उसमें ये मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2021 में जब एपेक की समिट होगी तो उसमें न्यूजीलैंड इसकी मेजबानी करेगा, याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वें इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम को रद्द कर दिया गया है। ये कहाँ पर आयोजित होना था? तो ये होना था मेघालय में। ये हर साल मेघालय की जो कैपिटल है ना शिलोंग, वहीं पर यह आयोजित होता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। अब बात हुई है इसमें मेघालय की, तो मेघालय की बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है मेघालय की? देखो कैपिटल है शिलोंग। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। बाउंड्री की बात करें, असम के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। 11 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, शिलोंग में इसकी हाईकोर्ट है और विश्वनाथ सोमादर यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों हिल्स मेघालय में ही स्थित हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारो, खासी और जैंतिया हिल्स कहाँ पर हैं? तो ये मेघालय में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में आसाम में पहला काउ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। देखो अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था, मतलब एक कल या परसों के करंट अफेयर में, काउ कैबिनेट का जो गठन किया गया है ना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। और काउ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य है, ये भी मध्य प्रदेश बना है। उसी प्रकार से अब पहला काउ हॉस्पिटल ये खोला गया है कहाँ पर? आसाम में। तो ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब आसाम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। कैपिटल क्या है आसाम की? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। बाउंड्री की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, इन 7 राज्यों के साथ असम की सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीटें, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश हैं NK सिंह। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इन 4 राज्यों की जो जुरिस्डिक्शन है ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो देखो अभी हाल ही में गुजरात की सरकार ने ये डिजिटल सर्विस सेतु प्रोग्राम को लॉन्च किया है। मकसद क्या है इस डिजिटल सर्विस सेतु प्रोग्राम को लॉन्च करने का? तो मकसद है ये है रूरल एरियाज के लिए। अगर 2 लाइन में बोलें, जो पंचायत का एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको बेटर करना राज्य के अंदर, ये इसका मेन मकसद है। अब बात हुई है गुजरात की, तो ये देखिए गुजरात के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। गांधीनगर इसकी कैपिटल है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री हैं, आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 राज्यों के साथ गुजरात की सीमा लगती है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182 सीटें। हाईकोर्ट की बात करें, अहमदाबाद में हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। किस देश ने साल 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कारों की बिक्री प्रतिबंधित करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में ब्रिटेन की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 2030 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो नई कारें हैं उनको उनकी मतलब बिक्री पर बैन कर दिया गया है। तो ये फैसला लिया है ब्रिटेन की सरकार ने। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और यहाँ के अगर पीएम की बात करें तो बोरिस जॉनसन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो अभी हाल ही में सुधा मूर्ति, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सुधा मूर्ति ये कौन है? देखो ये है राइटर, सुधा मूर्ति ये राइटर हैं और इन्हीं को अभी हाल ही में 21वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये फिलेंथ्रोपिस्ट और राइटर हैं, याद रखेगा। अब इनको ये अवार्ड दिया गया था कब? 21 नवंबर को। किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा कौन है? देखो ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विनीशा उमा शंकर, कल ही पढ़ा हमने, इनको विनीशा उमा शंकर को चिल्ड्रन क्लाइमेट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। अभिजीत गुप्ता ये कौन है? इनको वर्ल्ड का यंगेस्ट राइटर की मान्यता दी गई है। अभी देखो अवार्ड दिया गया है वेंकैया नायडू के द्वारा जो वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा ये बताइए राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो देखो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है
वही राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंडी जिला किस राज्य में स्थित है? तो देखो अभी हाल ही में मंडी जिला सुर्खियों में था क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और एडीबी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए? जो मंडी जिला है ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो याद रखेगा डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट, मतलब ये जो भी एग्रीमेंट साइन किया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार और एडीबी के बीच में, खर्चा आएगा टोटल 15 करोड़ रुपए। अब इस 15 करोड़ रुपए में से जो 9 करोड़ है ये तो देगा एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। बचे हुए जो 6 करोड़ है ये देगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। याद रखेगा 9 करोड़ एडीबी और 6 करोड़ हिमाचल प्रदेश की सरकार। तो मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते। याद रखेगा इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले हिमाचल प्रदेश के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल हैं। एक तो है धर्मशाला विंटर कैपिटल है, शिमला ये समर कैपिटल है। सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये ऊपर वाले तो 2 यूटी हैं और नीचे वाले 4 राज्य हैं। इनके साथ हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। 12 जिले हैं। लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 68 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, शिमला में हाईकोर्ट है और मुख्य न्यायाधीश कौन है? लिंगप्पा नारायण स्वामी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाम क्या है? रोरिडोमाइसिस हाइलोस्टैकिडिस नाम की प्रजाति निम्नलिखित में से किसकी एक नई किस्म है? तो ये मशरूम की एक नई वैरायटी है जिसको भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। अब इम्पोर्टेंट ये वैरायटी नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये मशरूम। अगर मशरूम के हम उत्पादन की बात करें तो भारत में कौन सा राज्य इसमें टॉप में है? तो देखो अगर इंडिया में बात करें तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार से दूसरे नंबर पे है त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे है केरला। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में पहले नंबर पे उत्पादन में है यूएस, दूसरे नंबर पे है चाइना और तीसरे नंबर पे है इटली, चौथे नंबर पे है नीदरलैंड। याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारी आज के डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।